ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले अनगिनत उत्पाद प्लांटेड फॉरेस्ट यानी लगाए गए वनों से आते हैं। ये वन प्राकृतिक वनों को संरक्षित करने, जैव विविधता को बनाए रखने और कार्बन अवशोषण कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन ठीक इंसानों की तरह लगाए गए वन भी बीमार हो सकते हैं। जब पेड़ों को लगाया जाता है तभी से वे कीटों, बैक्टीरिया और फफूंद, फंगी जैसे कारकों के हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जो उनके विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसी कारण हमें अपने वनों की देखभाल करनी चाहिए ताकि वे बीमार न हों। एक जिम्मेदार तरीका जिससे हम वनों को कीटों और बीमारियों से बचा सकते हैं और उनकी उत्पादकता सुनिश्चित कर सकते हैं, उसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (IPM) कहा जाता है। IPM कई चरणों में विभाजित विभिन्न तकनीकों को एक साथ लाता है। पहला चरण रोपण और बुआई। इस चरण में उस स्थान की जलवायु और मिट्टी के अनुसार सबसे उपयुक्त और स्वस्थ पौधों कटिंग्स का चयन किया जाता है। जहां संभव हो वहां उन पौधों को चुना जाता है जो आम कीटों के प्रति प्रतिरोधी हों। दूसरा चरण निगरानी मॉनिटरिंग। यह IPM का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें लगाए गए वनों के विकास और उस क्षेत्र में कीटों की मौजूदगी पर करीबी नजर रखी जाती है। तीसरा चरण निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग। निगरानी के आधार पर यह तय किया जाता है कि क्या कीटों की संख्या इतनी अधिक है कि तत्काल नियंत्रण की आवश्यकता है। नियंत्रण के लिए किस विधि का प्रयोग होगा, ये कीट के प्रकार, उनकी संख्या और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। चौथा चरण नियंत्रण विधियां कंट्रोल मेथड्स। IPM में मुख्यतः दो प्रकार की नियंत्रण विधियां होती हैं। जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद और कुछ कीटभक्षी प्रीडेटरी कीटों जैसे जीवों का प्रयोग किया जाता है ताकि हानिकारक कीटों की संख्या को घटाया जा सके। रासायनिक नियंत्रण केमिकल कंट्रोल। इसमें कीटनाशकों पेस्टिसाइड का जिम्मेदारी और सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाता है। जैसे कोई दवा दी जाती है, वैसे ही कीटनाशकों को भी सही मात्रा, सही समय और किसी विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही प्रयोग किया जाना चाहिए।